Puji, what should we keep aim in our Krishna conscious life? To keep the to please the spiritual master and follow him as he says, or to achieve Krishna prem by the end of this life as we recite daily? फर्स्ट वन, अगर आप गुरु को कुछ करोगे तो कृष्ण प्रेम तो अपने आप मिल जाएगा। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक लड़का बीटेक पास करके वो नौकरी के लिए गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में उनको पूछा, पैनल को पूछा कि अगर मैं इंटरव्यू क्लियर कर दिया मुझे क्या नौकरी दोगे आप? वो लोग बोले कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करके हम प्रोविजनल जॉब आपको देंगे। प्रोविजनल का मतलब है टेम्पररी। हो टेम्पररी हो, कितना वेतन मिलेगा? बोलो 15,000, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड हो। पर कब हमें परमानेंट करेंगे? वो बोले कि 6 महीने तक देखेंगे आपका परफॉर्मेंस, अगर अच्छा हो गया तो जीईटी परमानेंट करके रख देंगे। तब कितना मिलेगा आप? पूछा। बोले तब 25 मिलेगा तुमको। ओह 25, अच्छा है। अभी 15 के बाद में 25। और उसके आगे का प्रमोशन कब आएगा? वो लोग बोले 4-5 साल के बाद आ सकता है, तब आपको टीम लीड बनाएंगे। टीम लीड को कितना मिलता है पूछा उसने। बोले बहुत 60-70 मिलेगा उनका। वाह, इसका दुगना से भी ज़्यादा बढ़िया है। हाँ ठीक है, उसके बाद आगे का प्रमोशन कब आता है? तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे हैं, उसके लिए 10 कभी 10-12 साल होता है। उनको कितना मिलता है? बोला वो लोग बोले 1.5 लाख तक मिल सकता है। वाह हैं? बढ़िया है। उसके आगे क्या है? बोला वो लोग अरे कुछ काम करो पहले। पूछते जाते हो। उसके आगे हम यूनिट हेड बनाते हैं। यूनिट हेड का मतलब है जो सारे केंद्र का वो हेड होता है, वो उसको 2-3 लाख मिलता है उसको। लेकिन अभी तुमने अभी तक काम किया ही नहीं। तुम्हारा ध्यान होना चाहिए किसमें? काम में। और हमारा ध्यान रहेगा आपको प्रमोशन देने में। तो तुम प्रमोशन के बारे में मत सोचो। ऐसे लोगों ने बोला। एक्चुअली मैं इसको पुणे में खुद ही देखा। एक लड़का था, बहुत अच्छा सज्जन था, हमारे वॉइस में विद्यार्थी था। वो पास आउट होकर एक कंपनी में ज्वाइन किया। ये ज्वाइन करके 3 साल के अंदर, 3 साल में उसके बॉस ने बुलाकर बोला कि अभी तुम एप्लीकेशन फिलअप करो करके उसको टीम लीड 4था साल बना दिया उसको। तुरंत उसको जर्मनी भेज दिया। उसको जर्मनी में था 1 साल के लिए, और वापस लौट आने के बाद उसको बोला कि 2 साल और करो, तुमको प्रोजेक्ट मैनेजर बना देंगे। उसको 6 साल, 6.5 साल में उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। ये लड़का मुझे आकर बोला, प्रभु जी मेरे बॉस मुझे पूछे बिना सब प्रमोशन दे दिया। मुझे मालूम भी नहीं था क्या पोस्ट आ रहा है कंपनी में, कब अप्लाई करना है। मेरा अनेक लोग रिकमेंडेशन के लिए अनेक लोगों के पास जाते हैं। ये बोला कि मैंने किया ही नहीं कुछ, मेरा पूरा फोकस किधर है? काम में है। और मेरा बॉस मेरे पीछे बड़ा देखते रहता है, वो प्रमोशन देते रहता है, पैसा भी बढ़ाता रहता है और मेरा अप्रिसिएशन करता रहता है, ऐसे बोले। तो मैं उससे मैं खुद भी सीखा कि आध्यात्मिक जीवन में हम लोग अपने सेवा के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हमको आगे बढ़ाना। गुरु एक्चुअली एक जगह प्रभुपाद बताते हैं कि 3रे स्कंद में, ये में स्वधर्म निरतः तपसा समाधि, उसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं आप। ये में स्वधर्म निरतः तपसा समाधि, उसको पढ़ेंगे आप। अध्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा, बहुत सुंदर श्लोक है वो। उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक शिष्य को चिंता नहीं करना चाहिए कि मैं भगवत धाम लौटूंगा कि नहीं। उसका पूरा अटेंशन चाहिए किसमें? गुरु की सेवा में। क्योंकि उसको भगवत धाम लौट कर लेके जाना किसका काम है? गुरु का काम है। एक वक्त पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी मैं बैक टू गॉडेड अगर पहुंच गया, गोलोक के द्वार में मैं आप पहुंचा, आप तो अपने स्वरूप में रहेंगे, आपको पहचानूंगा कैसे? प्रभुपाद बोले वो तुम्हारा चिंता नहीं है, मैं अंदर लेके जाऊंगा तुमको। तुम उसके बारे में सोचो मत, ऐसे बोला उन्होंने। तो हम लोग, ये सत्य बात है कि अगर एक करोड़पति का बच्चा है, पिताजी का बात मानकर रहता तो शांति से रह भी सकता है, उसकी सब सुविधाएं दिए जाएंगे उसको। अगर पिताजी से झगड़ा करके निकल गया, सड़क में वो भिखमंगा होकर घूमेगा, करेक्ट है। इसलिए हमारा गुरु के साथ सही संबंध, सही सेवा भावना, इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। समझ में आ रहा है बात सब भक्तों को? थैंक यू। चेल प्रभुपाद की, हर भक्तवृंदा की।